और यार भाई लोग, कैसे हो आप लोग? तो आज हम बात करेंगे कि आप अपने फैट को लॉस कैसे कर सकते हो, वेट को कैसे लॉस कर सकते हो। मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि आप वेट गेन का ज़्यादा टॉपिक लेते हो, वेट लॉस का कम लेते हो। उसका एक रीज़न आपको बता दूं, क्योंकि वेट गेन की जो पॉपुलेशन है वो आप कंपेयर करें तो वेट लॉस से कहीं ज़्यादा है, इसलिए। लेकिन आज आप देखिए, इस वीडियो को पूरा देख लेना, बस आपको डिजिटली थ्योरी में समझाऊंगा कि आप वेट को लॉस कैसे कर सकते हो, अपने मोटापे को कैसे कम कर सकते हो। तो आज एनाटॉमी सामने आपके है, देखें। अगर आपको ऐसे से और ऐसा होना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है? देखें, लग तो बहुत आसान रहा होगा कि एक आदमी इतना पतला है, ये मोटा है, लेकिन भाई ऐसा होने में आपको मेहनत तो लगेगी। देखें, मेहनत आज एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये आदमी जो आपको दिख रहा है, ये है 100 kg का, ठीक है? और ये वाला है 60 kg का। एग्जाम्पल लिया है। तो अब ये कितना, इसने इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया? अगर हम बात करें तो इन लोगों ने जो वेट को लॉस किया वो किया 40, यानी 40 kg, 40 किलो वेट कम किया, तब ऐसा आदमी हुआ। अब ऐसे ही आप भी कर सकते हो। आपको कोई को 10 किलो, 20 किलो, 5 किलो, 7 किलो घटाना होगा। अब सबका आपका अलग अलग होगा। तो आप कैसे कर सकते हो? देखिए, उसके आपको 5 टिप्स दूंगा। पहला अगर रखें तो पूरा इसका जो खेल चलता है वो चलता है कैलोरी डेफिसिट। शॉर्ट में लिख रहा हूं तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो कैलोरी डेफिसिट क्या होता है? देखिए, कैलोरी सरप्लस एक बॉडी में हमारी न्यूट्रिशन है। कैलोरी सरप्लस जब आप रहते हो तो आप वेट गेन करते हो, और कैलोरी डेफिसिट पे आप जब रहते हो तो आप लोग वेट को लॉस करते हो। तो ये कैलोरी सरप्लस की बॉडी है जो अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि ये मोटा है। और ये कैलोरी डेफिसिट की बॉडी है क्योंकि ये पतला है। तो ये सिंपल है इसका अकॉर्डिंग। अब आप कैलोरी सरप्लस से कैलोरी डेफिसिट पे कैसे जाओगे, उसी के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है? देखिए, कैलोरी डेफिसिट क्या होता है? जैसे अभी आप जो भी दिन भर में खा रहे हो, कुछ भी आप खा रहे हैं, ठीक है, जो भी, वो नहीं पता मैं, सपोज आपकी कैलोरी जा रही है दिन भर में 2000 ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, आपकी ऊपर नीचे होगी 2000। अब लोग बोलेंगे भाई 1000, तो ये 1000 में चलता है, इसमें घबराए नहीं, ये ऐसे ही अमाउंट में चलता है, हजारों में। तो 2000 कैलोरी आप ले रहे हैं तब आप 100 किलो के हैं, ठीक है? मतलब 2000 कैलोरी से आप 100 किलो के हैं पूरे दिन के खाने में। तो अब आपको डेफिसिट पे कैसे जाओगे? आपको माइनस करना पड़ेगी कैलोरी को, यानी 2000 से आप माइनस जाओगे, कम से कम मान के चलो 500। ये कम से कम बोला मैंने, 600 भी जा सकते हो। अब क्या हुआ? 2000 में से माइनस हुआ हमारा 500, ठीक है? तो आप 1500 पे आ गए। अब ये 1500 क्या निकला? ये कैलोरी डेफिसिट निकला। मतलब ये आप चले गए कैलोरी डेफिसिट पे। तो अभी आप 2000 कैलोरी से 100 किलो के थे, जब आप 1500 कैलोरी पे आओगे, 500 माइनस हो गई, घट गई आपकी डेली खाने में, तो जाहिर सी बात है आपका वेट जो है वो लॉस होगा। तो ऑटोमेटिक आप कैलोरी डेफिसिट पे चले जाओगे। तो धीरे 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 आपका वेट लॉस होने लगेगा। अब बात करें लॉस की, कई लोग गलती क्या करते हैं, वेट तो लॉस कर लेते हैं लेकिन उनको कमजोरी आ जाती है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपने हर किसी को सुना होगा, पतले तो हो गए लेकिन कमजोरी आ गई, फैट सही से लॉस नहीं हुआ, गलत वाला लॉस हो गया, मतलब पतले तो हो गए लेकिन चर्बी अभी भी है ना? तो वजन भी कम हुए और कमजोरी भी ना आए और चर्बी भी हमारी बिल्कुल खत्म हो जाए, वो कैसे होगा? उसके लिए होगा, अभी जैसे उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए यहाँ देखें ध्यान से, आपको प्रोटीन को बढ़ाना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ेगा, और हेल्दी जो फैट होता है, हेल्दी फैट जो हम खाते हैं, उसको भी कम करना पड़ेगा। यानी प्रोटीन अप जाएगा, ये दोनों डाउन जाएंगे। अब लोग गलती क्या करते हैं, ये तीनों चीजों को घटा देते हैं। जब ये तीनों चीजें घटेंगी तो आपका वेट तो कम हो जाएगा लेकिन आप कमजोर हो जाओगे, जिससे आपके चक्कर आना है या पतले से आप लगोगे। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप इन दो चीजों को घटा रहे हो, कार्ब और फैट को, तो प्रोटीन को बढ़ाओ। जब प्रोटीन को बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा, ये आपके फैट नहीं आने देगा, आपकी कमजोरी नहीं आने देगा, आपका वेट जो है वो सही से लॉस करेगा, चर्बी नहीं बचेगी। और ये दोनों, क्योंकि आपको पता है कार्ब और जो फैट होते हैं ये मेन रीजन होते हैं वेट गेन का, और प्रोटीन सिर्फ मसल्स गेन करता है। तो जब आप इनको कम करोगे, इन दोनों चीजों को, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, फैट आपका, वेट कम हुआ, ठीक है, और इसको आपने बढ़ा दिया, इसने क्या किया, आपकी मसल्स को बना दिया। तो ये प्रोसेस हो गया बिल्कुल सही वाला, कि मसल्स भी बढ़ रही है, वेट भी घट रहा है, मसल्स बढ़ रही है, वेट घट रहा है। और अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे तो क्या होगा, मसल्स घट रही है,
मसल्स घट रही है और मसल्स घट रही है, बस तो क्या हुआ, कमजोर हो गए आप लोग। ठीक है, तो ये चीज लोगों को पता नहीं होती है। तो अब लोग बोलेंगे भाई हमें कुछ सोर्स बताओ प्रोटीन के, है ना। तो प्रोटीन के अगर हम सोर्स की बात करें तो आपको मैं कुछ बता देता हूँ कि आप प्रोटीन में क्या क्या खा सकते हो, जो आप अपने हिसाब से लिख लेना, दो चार चीजें उठा लेना उसमें से, जिसमें आपका आसानी होगी, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है। और कार्ब की चीजें ही बता देता हूँ। देखिए, पहले अगर हम प्रोटीन की लिखें कि प्रोटीन में आप क्या क्या खा सकते हो, सबसे पहले चिकन आएगा, वेज और नॉन वेज दोनों को मिक्स कर दूंगा मैं। ठीक है, चिकन हो गया, फिश हो गई, एग हो गया, ये प्रोटीन सोर्सेज हैं। पनीर हो गया, सोया चंक्स हो गए, ओट्स हो गए। अब ओट्स में आपके दलिया भी आ जाएगा। ठीक है, आपका मिल्क हो गया, क्योंकि दूध में सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता है तो मिल्क ले लिया। ठीक है, और आपका पीनट बटर हो गया। ठीक है, आपकी दाल हो गई, दाल सारी जो होती हैं। ठीक है, ये कुछ मेन सोर्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैं बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन ये कुछ मेन है जो आपके घर में मुझे पता है अवेलेबल होते हैं। दलिया, दूध, पनीर, रोटी, मुर्गा पनीर, ये सब है ना। तो आप ले सकते, इसको नोट कर लेना वीडियो रोक के। तो ये प्रोटीन की सोर्स है, इसको आपको बढ़ाना है, इनमें से खाना ही खाना है, वरना वही चीज होगी जो मैंने अभी आपको बता के रखी है। ठीक है, अब आते हैं कार्ब पे। कार्ब सोर्स कौन कौन से होते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप खा रहे हो तो कम कर दोगे। कार्ब का सोर्स सबसे पहले रोटी आएगा, आधे हिल गए होंगे इसको सुन के, आधे इसमें हिलेंगे, क्योंकि चावल हो गया। ठीक है, आपका आलू हो गया। ठीक है, पोटैटो, कुछ अंग्रेज होंगे उनके लिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे टमाटर। ठीक है, तो टमाटर हो गया। ठीक है, टोमेटो। ठीक है, ये चीज है। अब और भी चीज आएंगी, ब्रेड हो गया आपका। ठीक है, ब्रेड हो गया, दूध भी हुआ। देखिए ध्यान रखें, मैंने अभी बताया, क्योंकि दूध में दोनों चीजें होती हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, गाय के दूध को लेना है और भैंस के दूध को कम करना है, यानी बफेलो के दूध को कम कर दें, काऊ के दूध को बढ़ा दें। तो ये आपका काऊ का दूध नहीं है, इधर मैं कार बता रहा हूँ, तो ये किसका है, ये बफेलो का है। क्यों, क्योंकि ये फैट वाला है, और जो मैंने वहां पीने को बताया वो गाय का था, लिखना भूल गया, लेकिन आप वहां लिख देना। ठीक है, और ये आपकी सारी चीजें हो गई। और इसमें अगर हम आ जाए, देखिए, रोटी, चावल, आलू, ठीक है, टमाटर, ब्रेड, और आपका मिल्क और बनाना, ध्यान रखना, यानी कि केला। ठीक है, केले में भी कार्ब होते हैं। और आपका राइस, देखिए राइस लिखा है तो ये ब्राउन राइस भी इसमें ऐड है। कुछ लोग गलत फहमी मिथ है कि ब्राउन राइस में फैट नहीं होता, दोनों जो चावल हैं वो एक समान होते हैं, ध्यान रखना। और ब्रेड भी, ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड दोनों एक समान होते हैं। आटे का खाएंगे तो शायद थोड़ा बहुत कम हो जाए, लेकिन वो मैं तो बराबर मानता हूँ। ये मेन सोर्स हैं, इनमें से इनको घटाएं, अब ध्यान रखना, इन चीजों को घटा देना। ठीक है, रोटी चावल को कम कर देना, खत्म मत करना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कार्ब आपको चाहिए। ठीक है, फैट की अगर बात करेंगे, फैट में कौन सी चीजें आती हैं, सबसे पहले बात करेंगे घी। ठीक है, घी के बाद हो गया आपका ड्राई फ्रूट। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका आलमंड्स यानी बादाम। ठीक है, वॉलनट यानी अखरोट। ठीक, और आपका पीनट बटर। सुने अब बात, ये पीनट बटर है, ये हेल्दी फैट है, तो इसको खत्म करने की जरूरत नहीं है। ये जो चीजें हैं इनको भी खाना है, बट कम खाना है, क्योंकि घी, ड्राई फ्रूट, ये आपने सुना होगा हेल्दी फैट देते हैं, बट इतना खराब वाला नहीं देते हैं। तो इतने अमाउंट में खाएं। अब अगर रेशो की बात करें कि कितना रेशो रखना है, तो प्रोटीन कार्ब का, तो पी से प्रोटीन, सी से कार्ब, और एफ से फैट। प्रोटीन आपका रहेगा, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, 50%। 100 में से कितना रखना है, 50 प्रोटीन हो गया, और आपका 30 हो गया कार्ब, और 20 हो गया फैट। तो 5, 3, 8 और 2, 10, यानी कि 100। ये रेशो चलेगा आपका डाइट का। जब ये रेशो चलाओगे तो कमजोर नहीं होगे, बट वजन अच्छे से लॉस कर जाओगे। और अगर ये रेशो नहीं चलाया तो आप वही होगा जो इतने सारे लोगों का होता है, वजन तो कम होगा, कमजोरी आ जाएगी, ग्लूकोज की बोतलें आपको चढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखें। ये पूरा मेथड मैंने आपको बता दिया। अब आपकी जर्नी आज से स्टार्ट होती है, फैट टू फिट। अब आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, आपको 60 दिन तक इसको फॉलो करना है, जो जो चीजें मैंने बताई। अब 60 दिन में आप देखते हैं, मुझे फिर अपनी जो है पिक वो डीएम करना, देखूंगा किसने कितना लॉस किया, है ना। तो टेक केयर एंड हेल्दी, आई होप आप अच्छे से फैट लॉस कर पाओगे। थैंक यू।